आरक्षण की मांग को लेकर जहां प्रदर्शन कर रहे जाटों का आंदोलन हिंसक होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 21 अन्य घायल हो गए, जिसके चलते सुरक्षाकर्मियों को उपद्रव कर रही भीड़ पर गोलियां चलाने पड़ी। भीड़ ने राज्य के वित्त मंत्री के मकान पर हमला बोल दिया और आगजनी की स्थिति खराब होने के कारण जहां हरियाणा के हिंसाग्रस्त रोहतक और भिवानी के शहरी क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया। और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से बात की और उन्होंने राज्य के लिए अर्धसैनिक बलों की 24 कंपनियां भेज दी हैं और कहा कि यदि जरूरत होगी तो और भी कंपनियां भेजी जाएंगी। और इसके साथ ही रोहतक, जिंद, झज्जर, भिवानी, हिसार, कैथल, सोनीपत, पानीपत और करनाल में सेना को तैनात किया गया है। हरियाणा पुलिस के महानिदेशक ने कहा कि स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए सेना को बुलाया गया है। अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली हिसार राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोहतक बाईपास के पास इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए हैं और उन्होंने वहां खड़े वाहनों पर कथित रूप से हमला बोल दिया और इन वाहनों की खिड़कियों के शीशे टूट गए और कई ट्रेनें भी रद्द की गई हैं। तो आपको बता दें कि जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर हरियाणा में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, जहां रोहतक, हिसार, जिंद, करनाल में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और जहां हरियाणा सरकार ने जहां पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की है और साथ ही आर्मी भी वहां तैनात की गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के, जहां पर पटरियों पर जाट आरक्षण आंदोलन से जुड़े लोगों ने पटरियों पर बैठकर ट्रेनों को रोक दिया, जिससे कि कई ट्रेनें रद्द हो गई हैं। तो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं हरियाणा के कानून व्यवस्था की जो जर्जर अवस्था में है। शहरों में जहां सेना तैनात की गई है, पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस से। चलिए इसी खबर पर जानकारी के लिए और अपनी प्रतिक्रिया जानने के लिए बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी से। महेश जी, हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन एक बार फिर अपना रूप दिखाता नजर आ रहा है, क्या कहेंगे इस पूरी स्थिति के बारे में? जी हेलो जी महेश जी, जी देखिए, ये स्थिति चिंताजनक है और खास करके मतलब दिल्ली के आसपास के राज्यों में इस तरह की घटना हो रही है जी, जो एक दुखद पहलू है और ये नहीं होनी चाहिए। और जहां तक है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए ताकि इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी हो सके। आपने ये देखा होगा कि गुर्जर आंदोलन जब राजस्थान में चला था उस दौरान भी मतलब क्या कहता है लोगों को और खासकर यात्रियों को और जितने भी थी, क्योंकि रेल की पटरियों पर जाके बैठ गए थे और उसी तरह से रेल सेवाएं प्रभावित हुई थी, रेल पटरियां उड़ रही, राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति पहुंची थी। ऐसी सूरत में अगर ये इस तरह का आंदोलन और इस गंभीरता ले रहा है तो सरकारों को भी चाहिए कि उनको टेबल पे बुला करके बातचीत करें और जो कि अगर उनकी मांग जो जितनी जायज है उसे किया जाए, सॉल्यूशन निकाला जाए, बीच का रास्ता निकाला जाए। जी महेश जी, सवाल इसमें यह आता है जो जाट आरक्षण से जुड़े लोग हैं उन्होंने पूरे सिस्टम को अपने हाथ में ले रखा है। जहां 9 जिलों की बात करें तो वहां पर जहां पुलिस वाहनों पर भी हमला किया गया, उनको आग लगा दी गई है, ट्रेनों को रोक दिया गया है, बसों से को रोक दिया गया है, जिससे कि वहां के और आसपास के इलाके के रहने वाले लोगों को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार सिर्फ अभी बातचीत का दौर जारी रख रही है, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता जो कार्रवाई होनी चाहिए वो सामने नहीं आ पाई है। हाँ, इसमें ये है कि दूसरा ये है कि जहां पे भी ऐसे बड़े आंदोलन जहां आ जाते हैं तो निश्चित रूप से असामाजिक तत्वों की बंद पड़ती है और वो मर्जिया जैसे जिस तरह का जो है कानून से खिलवाड़ करने लगते हैं ताकि एक आंदोलन भी बदनाम हो और साथ साथ ही मतलब क्या कहता है सरकार के लिए कानून और शांति की व्यवस्था को कायम करने के लिए एक परेशानी की स्थिति पैदा बने। ऐसी सूरत में दूरदर्शी और कुशल प्रशासन